नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जाति जनजाति वर्ग आदिवासी वर्ग सच्ची को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनमें से कौन सी उनकी हितैषी पार्टी है। ये खुद जानते हैं कि वो इस बात को जानते हैं किसने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश दिया था और किसने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के खिलाफ रही है। प्रदेश में एक आदिवासी परिवार के 5 लोगों को मारकर 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। देखिए, जनजाति वर्ग आदिवासी वर्ग सच्चाई को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से कौन उनकी हितैषी पार्टी है। वो इस सच्चाई को जानता है कि किसने विश्व आदिवासी दिवस पे अवकाश दिया था और किसने निरस्त किया था। बात करें तो कमलनाथ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की घोषणा करी थी। 89 विकास खंडों में इस दिवस को मनाने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि दी थी ताकि ये वर्ग उसे धूमधाम से मना सके। इनके शादी ब्याह से लेकर मृत्यु तक तमाम तरह की रियायत और तमाम तरह की सौगातों की घोषणा करी थी। तो ये कांग्रेस सरकार की सच्चाई है। और ये भाजपा की सरकार है जिसके अंदर आदिवासी वर्ग ने देखा कि किस प्रकार नेमावर में एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया था। 47 दिन तक उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई क्योंकि आरोपियों को भाजपा नेताओं को संरक्षण था। आरोपियों के पोस्टर भाजपा नेताओं के होर्डिंग में नजर आ रहे थे। नीमच के अंदर कन्हैयालाल भील नाम के एक आदिवासी को पिकअप वाहन से बस घसीट कर बुरी तरीके से पिटाई कर उसकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। खरगोन के अंदर एक आदिवासी को थाने में पीट कर मार दिया गया। तीनों कांड की सीबीआई जांच के आदिवासी वर्ग ने मांग करी। कांग्रेस ने भी इसको लेकर समिति बनाई, मांग करी, लेकिन भाजपा के कानों में कोई जूम नहीं रहेगी। आज तक कोई भी भाजपा का जिम्मेदार नेता झांकने नहीं गया, कोई सीबीआई जांच मंजूर नहीं हुई और इन आरोपियों को भाजपा का नेताओं का संरक्षण सामने आया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। अमित शाह ने धारा 370 CA जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय देश के हित में लिए हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी का आज से डोर टू डोर प्रचार अभियान शुरू होने पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, बीजेपी ने 22 अक्टूबर से लेकर 29 तारीख तक का चुनावी कैलेंडर तैयार कर लिया है। 22 से 24 तारीख तक सभी प्रमुखों का सम्मेलन होगा। इस दौरान पेज प्रमुखों की ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस में तो कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना। हमारे तो देश में प्रधानमंत्री ओबीसी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी के, मंत्रिमंडल में कई सदस्य ओबीसी के और देश में मंत्रिमंडल में अनेक सदस्य ओबीसी के। तो इस तरह से कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी को पूछा ही नहीं। और ओबीसी के कल्याण के लिए, ओबीसी को आरक्षण के लिए कांग्रेस ने 50-60 साल देश में राज करने के बाद कभी काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए, हमारे भारत सरकार ने ओबीसी तय करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए। संविधान संशोधन करके हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। इसको लेकर सरकार पूरी ताकत से प्रयास कर रही है, पूरी मजबूती के साथ न्यायालय में पक्ष रख रही है। और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला पुलिस और विशेष सशस्त्र पुलिस बल की राष्ट्रीय एकता विश्व दिवस मोटरसाइकिल रैली को शौर्य स्मारक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल 33 जवान 1760 किलोमीटर की यात्रा कर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में शहीदों को जाकर पुष्पांजलि अर्पित कर 31 अक्टूबर को पुनः भोपाल लौटेंगे। अभी प्रोग्राम आया नहीं है उनका, पर मध्य प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर उनकी सदैव प्रतीक्षा करता है और अगवानी और स्वागत के लिए पूरा मध्य प्रदेश आतुर है। सर, उपचुनाव एक ऐसे व्यक्ति के लिए आतुर है जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए आतुर है जिसका ने भारत माता का कदम विश्व गुरु बनाने की तरफ उठाया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए आतुर है जिसने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन बनाकर एक इतिहास बनाया। सर ठीक है, शहीद का शव पूछेगा आज। अच्छा ठीक। भोपाल सांसद के बिगड़े बोल पर कांग्रेस ने किया सद्बुद्धि और प्रदर्शन। भोपाल सांसद के बिगड़े बोल की वजह से कांग्रेस हुई हमलावर। किसान के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सद्बुद्धि के लिए किया हवन। नींबू काट के उधर फेंको, उधर फेंको। 4 काटो ना, चारों को।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के सहयोग से हमने मध्य प्रदेश में दिन रात मेहनत की है। कोरोना जैसी भयानक महामारी जिसके कारण कई लोग काल के गाल में समा गए हैं, उस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण था। सच में भारत के प्रधानमंत्री को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। पहले भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कभी कांग्रेस के राज्य में अपने देश में वैक्सीन नहीं बनी। वैक्सीन अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस बनाता था और हमारे अब 5 साल बाद आती थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के सहयोग से हमने भी मध्य प्रदेश में दिनों रात मेहनत की। कोरोना जैसी भयानक महामारी जिसके कारण कई लोग काल के गाल में समा गए, उस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय था टीका लगवाना, टीकाकरण। सचमुच में भारत के प्रधानमंत्री जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। पहले भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कभी अपने देश में कांग्रेस के राज में वैक्सीन नहीं बनी। वैक्सीन अमेरिका बनाता, वैक्सीन रूस बनाता, जर्मनी, जापान, फ्रांस बनाता था और हमारे यहाँ तो 5-10 साल के बाद आती थी। लेकिन धन्य है मोदी, कोरोना आया, वैज्ञानिक जुटे और अपने देश में वैक्सीन का टीका बना दिया। 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया और उसी वैक्सीन के कारण आज हमारी जिंदगी सुरक्षित हुई है, आज हमारा जीवन सुरक्षित हुआ है। जबलपुर के गौर चौकी बरेला थाना क्षेत्र में एक शव मिलने से सनसनी मच गई। केरनी घाट के बीचों बीच शव तैरता हुआ होने की खबर इलाके में आई तो आग की तरह फैल गई और वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। मृतक की पहचान कर ली गई है और उसका नाम प्रेमलाल कोरी बताया जा रहा है। गौर चौकी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नर्मदा के दर्शन करने आए प्रेमलाल कोरी का पैर फिसलने के कारण नदी में डूबने से मौत हो गई। 3 बजे करीब पुलिस चौकी गौर में सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति खरैनी घाट नर्मदा नदी में मृत अवस्था में तैर रहा है, जिसकी सूचना पर हमारा स्टाफ की यहाँ मौके पर आकर तस्दीक की है। जो नर्मदा नदी के अंदर एक व्यक्ति तैरता हुआ, उसका शव तैरता हुआ मिला। उसको पब्लिक के माध्यम से निकलवाया गया बाहर और उसकी तस्दीक करा गई, किसका है पहचान पंचनामा कार्रवाई की गई। जो इसका प्रेमलाल कोरी नाम का व्यक्ति पाया गया। उनके घर परिजनों को सूचना दी गई, उनके परिजन आए, पहचान किए कि ये प्रेमलाल कोरी ही है। ये सुबह 10-11 बजे करीब दर्शन के लिए आए थे, नर्मदा दर्शन के लिए। तो इनका दर्शन करते समय सीढ़ी से पाँव फिसल गया, जिससे जो है नर्मदा नदी के अंदर पानी में गिर गया। इसको तैरना नहीं आता रहा और नदी में डूबकर ख़त्म हो गया। कहाँ का रहने वाला है? प्रेमलाल कोरी नाम है इसका। ये गोरा बाजार थाने के पीछे रहता है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में नमाज पढ़ने पर विवाद। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कैंपस में नमाज पढ़ने पर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर पहुंची स्कूल। प्रज्ञा ठाकुर ने प्रिंसिपल से जताई आपत्ति। प्रज्ञा ठाकुर ने स्कूल मैदान में अस्थायी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई है। मुझे आपत्ति है, बच्चियां कैंपस में सुरक्षित नहीं है। प्रज्ञा, शुरू में आप 15 लोग नमाज पढ़ने आते हैं, अब 300 लोग आते हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने ये रोकने की कोशिश नहीं की। भारत में सबको आराधना की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती आराधना ठीक नहीं। कि जिस कैंपस में मैं जा रही हूँ वहाँ का प्रिंसिपल यदि मुझे कोई समस्या बताएगा तो मैं बिल्कुल उसको देखूंगी, लेकिन प्रिंसिपल ने अभी तक कोई समस्या मुझे नहीं बताई थी। मुझे जब जन सामान्य की समस्या, जिनके पेट पर लात मार दी गई है, जिनके भूखे पेट रहेंगे अगर वो कमा नहीं पाएंगे, उन लोगों की शिकायत पर मैं यहाँ आई हूँ, तो भी प्रिंसिपल बचाव कर रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल इसमें मिला जुला है। मैम, आपको आपत्ति किस बात की? दुकान है उस बात की आपत्ति है, नमाज जहाँ पे पढ़ाई जा रही है उस बात की आपत्ति? मुझे इस बात पर आपत्ति है कि सेव कैंपस नहीं है बच्चियों के लिए। उन लोगों को, वो तो कैंपस के बाहर हैं, उनकी शिकायत पर मैं आई। उनकी शिकायत पर मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि अगर कोई शिकायत कर रहा है और मेरे उसमें बनता है कि मैं वहाँ जाकर के देख सकती हूँ, हमारा क्षेत्र लगता है, तो मैं पीछे से आकर के वहाँ देखते हुए बराबर और मेन गेट से आई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं छुप के आई हूँ, मैं आई हूँ बिल्कुल चक्कर लगा करके जहाँ शिकायत हुई है, जहाँ गुमटियाँ तोड़ी गई हैं, क्यों तोड़ी गई हैं।
और मेरे पास सबकी शिकायत है जिनकी गुमटियाँ टूटी हैं। इस कोरोना काल में लोग अपना पेट मुश्किल से भर पा रहे हैं और यहाँ सिर्फ इस बात के लिए कि हमारी गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही है और हमें अंदर आना है। मेन गेट पीछे से खुला है, यहाँ असुरक्षा है पूरी तरह से, इसलिए उन लोगों की गुमटियाँ हटा दी गई जो कमा रहे, अपना भरण पोषण कर रहे। मैं एक बात अवश्य कहती हूँ कि जब स्वतंत्रता है इस देश में, सबको अपनी उपासना पद्धति को पूरा करने का स्वतंत्रता है, तो उसमें जबरदस्ती क्यों? आज भोपाल गेट पर जमीयत उलेमा हिंदी मध्य प्रदेश और सर्वधर्म सद्भावना मंच की जानिब से शहीद अशफाक उल्लाह खान को खराज अकीदत पेश की गई और सरकार से अपील की गई है कि सभी शहीदों का नाम स्कूल और कॉलेज की किताबों में शामिल किया जाए। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश और सर्वधर्म सद्भावना मंच की जानिब से जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब मरहूम का जो है यौम वलादत भी है। तो आज हम सब यहाँ पर टीम के ज़रिए उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए खड़े हुए हैं और जो है उनके इसाले सवाब के लिए पहले कुरान खानी की गई और उसके बाद आज यहाँ जो है शहीद गेट पर आकर खराज अक़ीदत पेश की। और हम जो है जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जानिब से और सर्वधर्म सद्भावना मंच की जानिब से हुकूमत मध्य प्रदेश से मुतालबा भी करते हैं कि जितने भी शहीद आज़ादी हैं उन सबको जो है स्कूलों के कॉलेजों के निसाब में उनकी इतिहास को शामिल किया जाए ताकि नौजवान नस्लें, आने वाली नस्लें जो हैं उनको जाने, उनको पहचाने, उनके बारे में पढ़ सकें।